हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी ऑफिस से लेकर आ चुका हूं आपके सामने। हमारा ये लास्ट लेक्चर है फोर्स एंड प्रेशर का। इससे पहले हम 5-6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ही हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। इसमें हम सारी की सारी चीजें पढ़ लेंगे। देखो, हम देखते हैं मोनोमीटर क्या होता है। देखो, हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई सा इंस्ट्रूमेंट बना है। तो हमारे क्या है कि लिक्विड का जो प्रेशर है उसे मेजर करने के लिए भी कुछ ना कुछ बना होगा, और हमारे जो गैस है उसको भी मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ बना होगा। और हमारे क्या है, तो हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई सा इंस्ट्रूमेंट बना है। तो हमसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो कि मोनोमीटर क्या है। तो मोनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर फ्लूइड प्रेशर। क्या फ्लूइड के प्रेशर को जो हमारे इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं हम? मोनोमीटर। तो मोनोमीटर किसमें काम में आता है? हमारे फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने में। जितनी भी चीजें बहती है, तरल है, उन सभी के प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन काम में आता है? हमारे मोनोमीटर। क्या नाम है? मोनोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद हो गया हमें, मोनोमीटर। इसके बाद में हमारा जो लास्ट ही रह जाता है, कल हमने इसके बारे में सब पढ़ लिया था फ्लूइड के बारे में कि क्या है, हमारे किस टाइप से काम करता है। ये हमारे नीचे की साइड में इसका क्या लगता है? प्रेशर लगता है। इसकी क्या है? वॉल्स पे हमारे प्रेशर क्या करता है? एक्सर्ट करता है। सब पढ़ा दिया था कल मैंने, ठीक। प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसेस। गैसेस बोल दो या एयर बोल दो, बात एक। गैस बोल दो या एयर बोल दो, बात एक ही है। ये क्या है? ऑल गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। सारी की सारी जो गैसें होती है वो क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है, हमारी जो एयर है, ये क्या है? मिक्सचर है गैसेस का। किसका मिक्सचर है? गैसों का, ठीक है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है कि एयर है, व्हाट इज एयर? तो आपके इसका आंसर क्या रहेगा? इसमें आपको 3-4 आपको ऑप्शन देता है, एलिमेंट देखता है, टेकिंग देता है, मिक्सचर। तो हमेशा आंसर कौन सा लगाना हमें? मिक्सचर। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। ओके। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसेस, ऑल गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है मिक्सचर है गैसेस का। इट इज आल्सो एक्सर्ट, ये लगाता है प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। ये सारी ही चीजों पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। पृथ्वी पर जितनी भी उपस्थित है सारी वस्तुओं पर ये क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे बोलते हैं? कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारे क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। क्या अर्थ के चारों तरफ क्या है? हमारे बहुत सारी क्या है? गैसेस है, जो उनका क्या बन गया है? गैसेस का क्या बन गया है? एक चक्र बन गया है, एक जाल बन गया है, एक कंबल बन गया है, ब्लैंकेट, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, इसे क्या बोलते हैं अपन? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं? कि ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं अपन? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है उसी को क्या बोल देंगे अपन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देंगे, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसे हम क्या करते हैं? द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर। ये जो प्रेशर लगाया जाता है ये उस एयर का जो वेट है उसके द्वारा लगाया जाता है। जितनी ज्यादा वेट होगा एयर का उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रेशर लगाया जाएगा। ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं अपन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मेरे बच्चों देखो, हमने एक बात पढ़ी कि हमारे साथ पास में क्या है कि बहुत सारी क्या है? एयर का ब्लैंकेट्स है। और एयर के ब्लैंकेट्स की वजह से हमारे क्या होता है? हम एक प्रेशर को क्या करते हैं? महसूस करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है मेरा बच्चा के एटमॉस्फेयर। अब आपने ये मेरे से ऊपर क्या है कि गैसें ही गैसें, ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं, ठीक। अगर मैं खुद ऊपर चल जाऊं तो मेरे नीचे भी गैसें रहेगी कि नहीं रहेगी? तो नीचे वाली गैसें मेरे ऊपर क्या नहीं लगाएगी? प्रेशर। ऊपर वाली गैसें मेरे ऊपर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। अगर मैं बहुत ज्यादा हाइट पर चल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला प्रेशर तो नीचे ही रहेगा, मेरे ऊपर जो गैसें थे वही मेरे ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो अगर मैं हाइट पर चल जाऊंगा तो मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा।
क्यों लगेगा? क्योंकि उस ऊपर क्या है, गैसेस भी क्या हो जाएगी बेटा, कम। तो इसीलिए कहते हैं कि हम अल्टीट्यूड पर, हाइट पर जाते हैं तो हमारे प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात? यही बात मैंने लिखा रखी होगा आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है मेजर्ड बाय बैरोमीटर, किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। आप इसे क्या करते हो, मेजर करते हो। क्या करते हो, मेजर करते हो। तो आपको एटीएम को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बैरोमीटर। और फ्लूइड को करने वाले का क्या है, मोनोमीटर। वेरी गुड, दोनों की याद रखिए, हमें दोनों याद रखिए। थर्ड नंबर का पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल, के सी लेवल पर जो होता है, समुद्र का जो लेवल होता है, वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है, सी लेवल पर। कहां पर होता है, सी लेवल पर। फिर इसके बाद में ये कह रहा है, वी गो टू हायर एल्टीट्यूड। अगर हम बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पर जाएंगे, ऊंची चोटी पर जाएंगे, ऊंचे स्थान पर जाएंगे, तो एटीएम डिक्रीज, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको समझा दिया ना, कैसे होगा। वो तो पूछेगा नहीं हमसे, आपसे तो ये पूछेगा हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे हुआ ये बात समझ में आई हमारे, ठीक। आगे देखो हमारे, वी गो हायर अप ऑन द माउंटेन। जब हम जाते हैं ऊपर की साइड माउंटेन पर, वी फाइंड दैट अवर ईयर्स स्टार्ट बजिंग। हमारे जो कान है वो क्या होता है, उसमें झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाती है, बिन बिनाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। बजिंग का मतलब बिन बिनाना होता है, मतलब कुछ ना कुछ हमें क्या लगता है कि उसमें क्या हो रहा है कि कंपन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या है, एट वी नीड टू ब्रीथ इन मोर, और हमें सांस भी क्या लेना पड़ रही है, ज्यादा लेना पड़ रही है। हमें क्या हो रहा है, सांस ज्यादा लेना पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, often then we breathe at lower altitude। और हमारे जो नीचे जो होता है वहां पर क्या होती है, अल्टीट्यूड पर क्या होती है, हमें ब्रीथ कम लेना पड़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है, दिस हैपन बिकॉज प्रेशर अराउंड आवर ईयर्स डिक्रीज। हमारे जो ईयर के पास में जो था वो क्या है, वो प्रेशर जो हो गया है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज होने की वजह से हमारे कान क्या होने लगते हैं, इसमें कुछ कंपन जैसा स्टार्ट होता है। क्यों होता है, बात समझ में आ गई आपके। क्यों, हम ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या होती है, झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी आपको हो जाती होगा ना, ठीक है ना। वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट्स। एस्ट्रोनॉट्स जो है, जो हमारे किसमें जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वो क्यों, आपसे यूं तो पूछेगा कि वो एक स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं। तो स्पेशल सूट पहनने की वजह क्या है उनकी, क्योंकि स्पेस में जो है आपके एयर नहीं है, वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा। अब प्रेशर नहीं होगा तो हमें तो प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर की चाहने की वजह से हम क्या करते हैं, उनको एक स्पेशल सूट क्या करते हैं, प्रोवाइड किया जाता है। तो यही लिखा रहा है, एस्ट्रोनॉट वेयर स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट एज देयर इज नो एयर एंड एटीएम इन स्पेस, कि वहां पर कोई भी एयर नहीं होती है और कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, इसलिए उनको क्या करते हैं कि स्पेशल सूट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा कि इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा, ठीक है ना। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे हमारे, सारे के सारे क्वेश्चन हम जो अब हम क्या करेंगे कि जब हमारी सीरीज चलाएंगे हम बोर्ड एग्जाम की, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, ओके।